नमस्कार दोस्तों, एम के सर मैथ गुरु चैनल में आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। देखिए, आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? ये रीड के लिए आपका जो टॉपिक है खास है और यहां से एक दो क्वेश्चन आपके 100% पुट अप होंगे। अब देखिए, जो प्रायिकता है उस प्रायिकता में सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? प्रायिकता, प्रायिकता यानी पीई, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब प्रायिकता की जो डेफिनेशन है वो ये है दोस्तों कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, किसी प्रयोग के अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों का अनुपात प्रायिकता कहलाता है। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो प्रायिकता है किस टाइप से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे कोई भी प्रश्न है तो उसकी संभव घटनाएं हैं वो कितनी है। तो देखिए, प्रायिकता का जो मान होता है यानी प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर या 1 से कम होता है। ये कैसे होता है सर? कि प्रायिकता का जो मान है, इस प्रायिकता का जो मान वो 0.1 से या 0.1 से लेकर आगे आपका 0.99, यानी प्रायिकता का मान है वो 0.99 भी हो सकता है। लेकिन यहां पर प्रायिकता का मान कभी भी 1.2, 1.3 यानी 1 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। और इधर नेगेटिव की बात करें तो माइनस में भी प्रायिकता का मान नहीं होता है, यानी प्रायिकता का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो हो सकता है यहां से अगर प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो प्रतिशत में इसका मान 1% से लेकर 100% तक हो सकता है। कितने परसेंट से? 1% से 100% तक। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, निम्न में से प्रायिकता का जो मान है वो कौन सा मान इनमें से प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए, प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती? ऑप्शन है आपके 2/3, माइनस के 1.5, 15% और 0.7। अब दोस्तों हम बात करते हैं 2/3 का मतलब है 0.67, तो लगभग ये 0 और 1 के बीच में है। इसकी बात करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नेगेटिव है साहब, नेगेटिव में नहीं होती है। इसके बाद बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत में इसका मान हो सकता है। प्रतिशत का मतलब है 15%, का मतलब है 15/100 यानी 0.15। 0.15 तो हो सकता है प्रायिकता का मान, क्योंकि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 तक होता है। ये 0.7, ये भी 0 और 1 के मध्य में है। इसका मतलब इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? माइनस में 1.5। ठीक, अब ये तो रहा आपका प्रायिकता का मान कहां से कहां तक हो सकता है। यदि आपकी प्रायिकता का मान 1 से ऊपर जा रहा है तो आपकी प्रायिकता गलत है। किसी प्रयोग के सभी संभव परिणाम जो होते हैं वो आपके उनकी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो आपका 1 होता है। पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1, यानी ये तो है अनुकूल परिणाम, प्रायिकता घटित होने वाली घटना है। ये है प्रायिकता घटित ना होने वाली। ई नोट का मतलब है यहां नहीं से लेना है। क्या लेना है? ये नोट है पीई नोट, और नोट का मतलब होता है नहीं, यानी ये तो है आपकी जो घटना घटित हो रही है, ई है, ये घटना घटित है, और ये जो है ई नहीं है, यानी इसकी जो घटना है वो घटित नहीं है। इन दोनों का परिणामों का योग होता है वो 1 होता है। दूसरी बात,
अब यहां से छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि देखिए, सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। ये जो तथ्य है, इसमें एक क्वेश्चन देखिए, यदि पीई आपका दिया हुआ है 0.05 तो आपको निकालना है ई नहीं की प्रायिकता निकालनी है। ई नहीं की प्रायिकता निकालनी है, ये आपको निकालना है। ई नहीं का मतलब पीई नॉट निकालना है। तो दोस्तों यहां पर पीई दिया हुआ है तो पीई का मान हो गया, कितना हो गया 0.05 प्लस पीई नॉट आपको निकालना है, ये 1 हो गया। इसका पक्षांतरण कर दीजिए, उधर जाएगा तो 1 माइनस के 0.05 और 1 में से 0.05 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.95। तो ये यहां पर पीई नॉट हो गया। एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए। हाँ, ऐसा ही है सिर्फ। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, मैं क्वेश्चन आपको लिख ही देता हूं ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो, कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, 3 विद्यार्थी के समूह में 2 के जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। तो दोनों यानी 2 जो बच्चे हैं, इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी हुई है। यहां पर आपको प्रायिकता निकालनी है, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो। अब यहां पर आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना दोस्तों, आपको तो केवल ये देखना है ये किसकी है, नहीं, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता पीई नॉट है। क्या है ये, पीई नॉट है। कितना है 0.992। आपको दोस्तों निकालना है जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, यानी पीई निकालना है, इसको आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1। तो पीई कितना दिया हुआ है ये आपको ज्ञात करना है, इसका मान 0.992 दिया हुआ है, ये आपका 1, इसका पक्षांतरण करा दीजिए, पीई बराबर 1 माइनस 0.992। अब यहां से 1 में से इसको जब घटाएंगे तो 0.008 आएगा। कई बच्चों के दिमाग में होगा साहब ये आपने कैसे घटाया, 1 में से तो 0.992 घटेगा ही नहीं। तो यहां पर देखिए 1, ये 1 है, इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो यहां पर मैं पॉइंट लगा के इसमें 3 जीरो बढ़ा देता हूं। तो यहां पर अब आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और 992, अब इसको जब घटाएंगे तो ये 800.0, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलो, तो यहां पर एक तो ये फॉर्मूला आपका काम का है। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो भी हैं हालांकि। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो प्रायिकता है वो क्या है और क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी औरत के बच्चा होता है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो बच्चा है, लड़का है या लड़की। अब देखिए उसकी जो घटना है, संभावना, ये घटना है एक औरत के बच्चा पैदा हुआ। अब उसमें से हो सकता है 2 संभावनाएं, या तो बॉयज या गर्ल्स, 2 ही होगा, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, क्या और कोई होगा? हाँ, केवल बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक, इसके अलावा कोई संभावना है क्या? अरे दादा काका फूफा ये थोड़ा ना होंगे, केवल बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, बॉयज या गर्ल्स हो सकता है। अब बात तो कई जगह मिल जाते हैं। हाँ, अब देखिए
अब यहां पर हो सकता है प्रायिकता पूछ ले कि लड़की होने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता किसकी, गर्ल्स की प्रायिकता पूछ रहा है, तो गर्ल्स की प्रायिकता। अब यहां पर कुल घटना कितनी हो गई, कुल घटना या कुल परिणाम जो हो गए आपके दो हो गए, कितने हो गए, दो हो गए, बॉयज और गर्ल्स दो हो गए। अब यहां पर किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, अब इन दो में से लड़की कितनी है, लड़की कितनी है, एक है, तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो परिणाम तो ऊपर आएंगे, लड़की एक है और कुल लड़कियां दो हैं, तो ये हो गई इसकी प्रायिकता। ठीक, और देखिए एक थैला है हमारे पास, एक झूला है, ये आपका झूला है, इसमें कुछ गोलियां रखी हुई हैं, कुछ संतरे की महक वाली हैं, कुछ नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ऐसे करके इसमें गोलियां रखी है। ठीक, तो यहां पर संतरे की महक वाली जो गोली है वो 5 हैं और नींबू की महक वाली जो गोली है वो 3 है। अब इस थैले में से यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है दोस्तों बिना देखे या बिना थैले में झांके हम उसमें से एक गोली निकालते हैं, उस गोली की प्रायिकता क्या है। आगे क्वेश्चन बनता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। तो यहां पर देखिए कुल घटना हो गई आपके पास 5 संतरे की गोली है, 3 नींबू की गोली है, कुल हो गई गोली 8। अब प्रायिकता जिसकी पूछता है, मान के चलो संतरे की महक वाली की गोली पूछता है, तो इसकी प्रायिकता संतरे की महक वाली ऊपर और कुल गोली नीचे, यानी 5/8। और यदि पूछता है नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली 3 गोलियां हैं और नीचे कुल गोली 8, तो 3/8 ये इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक, अब देखिए एक सवाल और देख लीजिए, जैसे मैंने कोई सिक्का उछाला, जब एक सिक्का उछाला जाता है, अब यहां पर देखिए कई घटनाएं बन जाती हैं सिक्के की। एक सिक्का उछाला जाता है, अभी मैं एक बार उछाल रहा हूं, कितनी बार, एक बार। अभी सिक्के को पहली बार उछाल रहे हो, पहले कभी नहीं उछाला। ठीक, तो यहां पर जब एक बार सिक्के को उछाल रहे हैं तो आप बताइए दोस्तों सिक्के को जब उछालते हैं तो कितनी घटनाएं संभव है, 2 ही घटनाएं संभव है, हेड या टेल, तो हेड या टेल 2 ही घटनाएं। जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 घटनाएं संभव है। अब यहां पर हो सकता है वो हेड की प्रायिकता पूछ ले, हो सकता है वो टेल की प्रायिकता पूछ ले, तो प्रायिकता यदि हेड की पूछता है तो कुल घटना तो हो गई दोस्तों 2, और हेड एक बार आ रहा है तो 1/2, और टेल की भी पूछता है तो टेल की भी प्रायिकता आपकी 1/2, क्योंकि एक टेल है और अनुकूल कुल परिणाम आपके 2 है। तो ये तो हो गई साहब एक बार जब सिक्के को उछालते हैं। अब बात करते हैं हम जब सिक्के को 2 बार उछालते हैं। सिक्के को कितनी बार उछालते हैं, 2 बार सिक्का उछाला जाता है। हो सकता है एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, बात एक ही है, 2 सिक्कों को 1 बार, एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को 1 बार। दोनों में अंतर थोड़ा है कि हमारे पास एक सिक्का है उसको 2 बार उछाल रहे हैं, और एक हमारे पास 2 सिक्के हैं तो उसको 1 ही बार उछाल देते हैं। तो यहां पर ये दोनों ही घटनाएं आपको अथवा में समझनी, और दोनों का मतलब ही एक है। आप कहीं कंफ्यूज ना होना, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, यहां 2 सिक्कों को 1 बार उछाल रहे हैं, इस तरीके का कोई भी, चाहे वो पासा हो या फिर सिक्का हो, जब उछालने की बात होती है तो यहां पर आपको दोनों घटनाओं का मतलब एक ही चीज से लेना। अब मान लीजिए हमने सिक्का उछाला पहली बार, अब पहले हम एक सिक्के को ही उछाल लेते हैं, यानी पहली बार सिक्का उछाला, हो सकता है हेड आ जाए और हो सकता है टेल आ जाए, ये घटना है। अब दोबारा जब हम सिक्के को उछालते हैं, जब दोबारा सिक्के को उछालते हैं तो जरूरी नहीं है कि टेल भी आ सकता है हेड के साथ, और हेड के साथ हेड भी आ सकता है, नहीं आ सकता है।
इधर भी पहली बार तो टेल आया, लेकिन जरूरी नहीं है दूसरी बार भी टेल आ सकता है, और पहली बार टेल है तो दूसरी बार हेड भी आ सकता। तो यहां पर ये आपकी 4 घटनाएं बनती है। कितनी घटनाएं बनती हैं? 4 घटनाएं बनती हैं। टोटल आपकी 4 घटनाएं बनती हैं। तो कुल परिणाम यहां पर, कुल परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि उस घटना की प्रायिकता वो ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों अंक समान प्राप्त होते हैं। दोनों अंक समान का मतलब है दोनों पर या तो हेड या फिर दोनों पर टेल। तो ऐसी कितनी घटनाएं जिन पर दोनों समान हो रहे हैं? 1 और 1 2। तो यहां पर प्रायिकता हो जाएगी समान अंक वाली, तो समान अंक की प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे कुल परिणाम 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो ये यहां पर इसकी प्रायिकता हो गई। हो सकता है वो ऐसे पूछ ले कि उसकी प्रायिकता बताइए कि एकांतर क्रम में हेड या टेल आते हैं, एक बार हेड फिर टेल फिर हेड टेल, ऐसे कोई घटना है तो 2 ही इसकी घटना है। तो ये यहां पर इसकी जब प्रायिकता की बात करें तो एकांतर क्रम में, तो इसकी भी प्रायिकता 2 बटे 4 हो जाएगी, यानी 1 बटे 2, 2 से कट गई। ठीक है। हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि दोनों सिक्कों पर हेड प्राप्त होने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्कों पर हेड कितनी? 4 घटनाओं में से 2 पर हेड, तो कितने हैं? 1 ही घटना है। कितनी घटना है? 1 घटना है। दोनों पर हेड प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हेड 1 है और कुल घटनाएं आपकी 4 है, तो 1 बटे 4। ऐसे ही दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता 1 बटे 4। ठीक। अब चलिए आगे। हो सकता है एक सिक्के को 3 बार भी उछलवा सकता है, ये तो समय की बात है। अब देखिए, हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या फिर 3 सिक्कों को 1 बार उछालते हैं, बात दोनों की एक। तो जब एक सिक्के को 3, पहली घटना पे हेड आया, दूसरी पर भी हेड, तीसरी पर भी हेड, तीनों घटनाएं हेड की आ गई। पहली पर हेड है, फिर दूसरी पर हेड और फिर तीसरी पर टेल। पहली घटना पर हेड, दूसरी घटना पर टेल और फिर हेड। पहली घटना पर हेड, दूसरी पर टेल, तीनों अलग अलग हैं, चारों की चारों अलग हो गई, यहां देख लेना, चारों अलग हैं। इसके बाद पहली पर टेल, दूसरी पर टेल और तीसरी पर टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड। अब देखो सारी घटना अलग है। तो यहां पर दोस्तों ये आपकी जो घटनाएं बनती हैं वो टोटल 8 घटनाएं बनती हैं। कितनी घटनाएं बनती हैं? 8 घटनाएं बनती हैं। तो ये जो 8 घटनाएं, अब इनमें से क्या पूछता है, कैसे पूछता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उसकी 8 घटनाएं बनेंगी। हो सकता है कि तीनों बार हेड प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी तीनों ही हेड आने की प्रायिकता पूछता है। तो यहां पर तीनों ही हेड, कुल अनुकूल परिणाम जो हो गए वो तो हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 घटना तो नीचे आ गई। अब जिसकी पूछ रहा है उतने ऊपर आ जाएंगे। तो 1 पूछ रहा है तो 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक। तो ये हो गई इसकी प्रायिकता। हो सकता है इसमें भी पूछ ले कि एकांतर क्रम में हेड और टेल आने की प्रायिकता। तो एकांतर हेड फिर टेल फिर हेड, एक तो ये हो गया एकांतर, एक के बाद एक, इसके बाद एक ये हो गया टेल फिर हेड फिर टेल, ये एकांतर क्रम ही है। तो यहां पर ऐसी मुझे 2 ही घटना दिख रही हैं, 1 और 2, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे 8, यानी 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ये हो गई आपकी प्रायिकता एकांतर क्रम में आ। अब बात करते हैं दोस्तों कितनी घटनाएं कैसे आती हैं, ये 2 और कैसे आते हैं, ये 4 कभी आते हैं 8। जब एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो या तो आता है हेड और या आता है टेल। एक बार की हम बात करते हैं, जब इस सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो घात यहां पर n बार उछालते हैं तो 2 की पावर n हो जाएगा। एक बार उछालते हैं तो 2 की पावर 1, एक बार 2 बार उछालते हैं 2 की पावर 2, 3 बार उछालते हैं तो 2 की घात 3 और 4 बार उछालते हैं तो 2 की घात 4।
यानी ऐसे ही n बार सिक्के को उछालेंगे तो कुल घटनाएं 2 की पावर n। ठीक, अब देखो हमने जब सिक्का एक बार उछाला तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 घटनाएं आई, 2 की पावर 3 का मतलब 8 घटनाएं। अभी आपके सामने हो गया, मैंने जब सिक्का उछाला तो 2 घटनाएं आई, हेड और टेल, और जब 2 बार उछाला तो 4 घटनाएं आई, और 3 बार उछाला तो 8 घटनाएं आई। पासे के लिए आपको 6 लेना है। क्या लेना है? 6। अब देखिए पासे की हम बात करते हैं। पासा यानी एक पासा, और एक बार ही हम उछालते हैं उसको। कितनी बार? एक बार। तो पासे को जब उछालेंगे तो पासे पर आपके 6 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 6 अंक होंगे। ये आपके पासे के अंक हो गए। जब पासे को उछालते हैं एक बार तो 6 अंक आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रायिकता पूछता है सम संख्या। बताओ इसमें सम संख्या कितनी है भाई? 1 2 3, ये तो है सम संख्या, ये सम है, ये तो यहां पर 3 सम संख्या और कुल संख्या आपकी 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। अब पूछ लेता है विषम संख्या, तो विषम संख्या भी दोस्तों कितनी है? यहां पे विषम संख्या भी 3 ही है। 1 2 3, तो 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये प्रायिकता हो गई विषम संख्या। हो सकता है अभाज्य संख्या पूछ ले। कैसी? अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक तो आपकी 2 है अभाज्य संख्या, एक 3 है और एक 5 है। ये 3 अभाज्य संख्या है। 3 बटे कुल संख्या 6, 1/2। समझ गए? अच्छा, एक जो संख्या है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक, हो सकता है ऐसे ना पूछ के उसके दिमाग में आ जाए, जैसे पूछ ले, वो पूछ ले कि संख्या 6 या 6 से छोटी। अब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? संख्या या तो 6 हो या 6 से छोटी हो। 6 से छोटी, ये 6 से छोटी है, ये भी 6 से छोटी है, ये भी 6 से छोटी है, और ये भी 6 से छोटी है, या फिर 6 हो तो 6 भी शामिल है। तो टोटल घटना कितनी हो गई? पूरी की पूरी 6 घटनाएं आ जाएंगी इसमें। या तो संख्या 6 या 6 से छोटी, तो 6 से छोटी तो ये 5 और 6 से छोटी है, और ये भी कह रहा है कि 6 या फिर क्या हो? 6 हो, तो ये भी शामिल हो गई। तो 5 तो हो गई छोटी और 1 हो गई छठवीं, तो वो हो गई 6। कुल घटना भी 6, तो कुल प्रायिकता 6 एकम 6 कितनी हो गई? 1 हो गई। समझ गए? हो सकता है वो ऐसे पूछ ले 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या की अगर बात करें तो कितनी है 5 से बड़ी? एक संख्या, तो 1/6। हो सकता है प्रायिकता पूछ ले 2 व 5 के मध्य की संख्या। सवाल कैसे भी पूछ सकता है, आपके पास है जवाब। 2 और 5 के मध्य में कितनी संख्याएं हैं? 1 2, तो 2/6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ये इस तरीके के सारे सवाल हो गए जब पासा हम एक बार उछालते हैं। ठीक, अब पासे को उछाल लेते हम 2 बार, या एक पासे को 2 बार उछालते हैं, या फिर 2 पासों को एक बार उछालते। बात दोनों ही घटनाओं की एक ही है। अब देखो, जब 2 पासों को एक बार उछाला जाता है, या फिर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासा है 2 बार उछाल लो। अब हमारे पास 2 पासे ना है तो हम एक है 2 बार उछाल लेंगे, और किसी के पास 2 पासे है तो वो 1 बार उछाल लो। ठीक, अब देखो, हाँ,
जब हम पहले पास से उछालते हैं तो हो सकता है पहली बार में 1 प्राप्त हो, जरूरी नहीं है साहब, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं तो 6 से ज्यादा नहीं होगा। समझ गए? 0 भी नहीं होगा। तो यानी जब हम पासे को उछालेंगे तो पहली बार जो घटनाएं मिल रही हैं तो 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। पासे को उछालेंगे ना तो हमें एक बार ही नहीं उछालना है, हमें उसकी घटनाएं देखनी है, क्या क्या घटनाएं आ सकती हैं। जब हमारे पास 6 अंक हैं और 6 में से हम एक को गिराते हैं तो कोई सा भी अंक आ सकता है, ये चीज है। ठीक, अब हम बात करते हैं जब दोबारा उछालते हैं तो दोबारा उछालते हैं तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, और 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। जरूरी नहीं है साहब 2 के पास भी 1 आ सकता है, 2 के पास 2 आ सकता है, 2 के पास 3, 2 के पास 4। ऐसे ही ये घटनाएं आपकी टोटल 36 घटनाएं बन जाएंगी। जैसे 3 के साथ 1 हो गया, 3 के साथ 2 हो गया, 3 के साथ 3 हो गया, और 3 के साथ 4 हो गया, 3 के साथ 5 हो गया, 3 के साथ 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब हम बात करते हैं इसकी, यानी कुल घटनाएं हमारे पास है 36। कितनी है? 36 घटनाएं। 6 ये हो गई, 6 और 6 9 है, तो 6 गुना 6 36। ठीक, तो यहां पर 36 घटनाएं। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? दोनों पासों के अंकों का योग, अंकों का योग। देखो, दोनों पासों के अंकों का योग, अंकों का योग 2, तो अंकों का योग केवल 2। कितनी घटनाएं हैं? ओनली 1 घटना है। इन दोनों अंकों का योग 1 होगा, सॉरी 2 होगा। यानी एक घटना ऐसी है, यहां पर आपसे जो पूछेगा अंकों का योग कितना? 2। ऐसे पूछ लिया उसने, भाई हम पासे, एक पासे को 2 बार उछालते हैं, तो बताइए कि ऐसे एक घटना है जिन पर पासों के दोनों अंकों का योग 2 प्राप्त हो, इनकी प्रायिकता निकालनी है। तो ऐसी 36 घटना है। कितनी घटना है? तो बट्टे में कितने आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे। हमारे पास एक घटना ऐसी है जिसका योग 2 होता है, बाकी सबका 2 से अधिक हो गया, तो एक घटना है तो 1/36 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखते हैं हम जिनके पासों अंकों का योग 3। ध्यान रखना, जब भी ऐसे बात करता है तो वो एक ही लाइन में बिल्कुल सीधे मिलेगा। अब देखते हैं इसकी बात करते हैं, तो इनका योग 3 एक ही लाइन में मिल रहे हैं ना। ऐसे ही इनका अगर बात करें, इनका योग 4 एक ही लाइन में मिल रहे हैं, इनका योग 4 है। इनका योग है 5, सब एक ही लाइन में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इनको देखना है कि कितने पासों का योग 2 होगा या 5 होगा। अब हो सकता है वो पूछ ले कि पासों के अंकों का योग, अंकों का योग 13। अब भाई साहब 13 किसका हो रहा है? यहां तो अधिकतम 12 है। कितना है? 12 है। देख लो, 6 और 6 12। एक अंक 7 होगा तब 13 होगा, तो इसका मतलब 7 तो होगा ही। तो 13 जब बात कर रहा है, ये आपकी असंभव घटना हो गई, यानी ऐसी तो कोई घटना ही नहीं है, तो 0/36 यानी 0। तो ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक, हो सकता है और भी पूछ ले, अंकों का योग 8 हो। अब बताओ अंकों का योग 8 किसका है? देखो भाई,
6 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। तो ये हो गई आपकी कितनी घटना है, वही काउंट करो 1 2 3 4 5। तो कितनी घटना है 5। तो 5 बटे कुल घटना 36। तो ये हो गई इसकी अंकों के योग की प्रायिकता। अब बात करते हैं हम दोनों अंकों पर समान अंक आने की प्रायिकता। समान अंक, ऐसी घटनाएं कितनी है जिन पर समान अंक आ रहे हैं। तो समान अंक एक तो ये हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो कितनी घटनाएं हो गई 6 बटे 36। 6 कम 6 और 6 चंगा 36। तो 1 बटे 6। अब बात करते हैं हम उसकी प्रायिकता निकालनी है जिन पर अंक 5 या हाँ कोई अंक 5 या दोनों अंक 5 हो, यानी दोनों में से कोई एक अंक या 5 हो या फिर दोनों ही अंक 5 हो। तो ऐसी कितनी घटना है। तो 5 यहां पर ये देखो 1 2 3 4 5 6 घटना की हो गई 5 जिनमें आ रहा है। अब 6 में इधर भी 6 हो गई, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्या 2 बार काउंट हो गई, यूं भी हो गई यूं भी हो गई। तो यहां पर कुल घटना ये आपकी 11 हो गई। गिन लेना एक बार, इसको 2 बार काउंट नहीं करना है, एक बार करना है कुल। और ये 36। तो 11 बटे 36 इसकी प्रायिकता हो गई। अब हो सकता है वो ऐसे पूछ ले कि 5 या 5 अंक ना होने की प्रायिकता। तो आपको निकालना है दोस्तों 25 बटे 36 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, तो यानी दोनों अंकों पर 5 या 5 कोई एक अंक 5 ना होने की प्रायिकता निकाल रहा है। तो 36 में से 11 घटनाएं तो ऐसी हैं जिन पर 5 आ रहा है। तो 11 घटनाएं घटा देंगे तो शेष घटनाओं में 5 नहीं आ रहा है। तो 36 में से 11 घटा दो, यानी 25 घटनाएं ऐसी बच रही हैं जिनमें आपका 5 नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये आपकी प्रायिकता हो गई। अब कई सवाल यहां से ताश के भी बन जाते हैं और भी कई तरीके के सवाल बन जाते हैं। तो एक दो सवाल और देख लो। अब दोस्तों एक सवाल और देख लीजिए, तो ताश के पत्तों का है। अब आप तो जानते हैं ताश के पत्ते तो सब खेलते हैं। ताश के पत्ते होते हैं आपके पास 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों के डिवाइडेशन होते हैं इस तरीके से, यानी आधे पत्ते आपके काले होते हैं और आधे पत्ते आपके लाल होते हैं, यानी 26 पत्ते काले और 26 पत्ते लाल होते हैं। अब इनमें से ये 26 पत्ते जो काले होते हैं इनमें से एक तो होता है आपका चिड़ी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं चिड़ी। ये 13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं 13। ऐसे ही एक होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं चिड़ी, इसको हुक्म बोलते हैं। ऐसे कुछ होता है ऐसे ऐसे ये होता है आपका जिसको हुक्म बोलते हैं, यानी 13 पत्ते ये होते हैं। इसके बाद इसमें भी लाल जो पत्ते होते हैं एक तो होता है ईंट। क्या होता है ईंट। 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 ही पत्ते आपके पान के होते हैं, यानी ये 13 पत्ते इस तरीके से बट जाते हैं। टोटल पत्ते 52 होते हैं। लाल कितने होते हैं 26 होते हैं। काले कितने होते हैं वो भी 26 होते हैं। ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं। चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं। हुक्म के पत्ते ये भी 13। पान के पत्ते ये भी 13, यानी ये 13 पत्तों में डिवाइडेशन होता है। साथ इसमें भी इक्का होता है, इसमें भी दुक्की होती है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10 धेला होता है। इसके बाद आता है आपका गुलाम, बेगम और बादशाह, किंग। ये बेगम यानी क्वीन रानी और ये किंग हो गया आपका।
ये 3 पत्ते आपके तस्वीर वाले पत्तों के नाम से फेमस होते हैं। आपके जो क्वेश्चन आएगा तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं, यानी इन पर आपकी गुलाम भी, जब पत्ते को देखते हैं तो उसमें गुलाम, ये बेगम और ये बादशाह छपे, उनके चित्र छपे रहते हैं। ऐसे ही ये सारे के सारे पत्ते इसमें भी होते हैं, ये सारे के सारे 13 पत्ते इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रायिकता कैसे आता है। 13 पत्तों की एक गड्डी है, उसको अच्छी प्रकार से फेंटा गया है और उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। उसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाला गया पत्ता लाल रंग का है। कैसे पत्ता? निकाला गया जो पत्ता है वो लाल रंग का है। तो लाल रंग के कितने पत्ते? लाल रंग के 26 पत्ते, आधे पत्ते लाल रंग के और कुल पत्ते 52। तो 26 से कम 26 और 26 दूना 52। हो सकता है लाल की जगह काले का पूछ ले तो भी प्रायिकता 26/52 यानी 1/2। अब बात करते हैं, अगर पूछता है कि प्रायिकता निकालिए कि चिड़ी का पत्ता है, क्या पूछ रहा है? चिड़ी का पत्ता है। तो चिड़ी का पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13/52, 13 एकम 13 और 13 चौका 52। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। हो सकता है भूकंप का पूछ ले तो भी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/4। हो सकता है ईंट का पूछ ले तो भी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/4। अब यहां से इस प्रकार से पूछ सकता है, ईंट का इक्का। अब ईंट का इक्का कितने होते हैं? इक्का तो 4 हुए, लेकिन ईंट का इक्का 1 ही होता है। तो 1/52, 1/52। कंफ्यूज मत होना, ईंट का इक्का ही पूछ रहा है। ईंट के इक्के तो 1 ही होता है, टोटल इक्के 4 होते हैं। अगर केवल पूछता है इक्का, तब इक्के के कुल इक्के गिनने आपको। 4 इक्के 4/52, 4 एकम 4 और 4 से ये 13 बार। समझ गए? यानी इस चीज पर विशेष ध्यान है। ईंट का इक्का पूछता है तो 1 ही इक्का हो गया ईंट का, और केवल इक्का पूछता है तो इक्के हो गए आपके 4। ऐसे ही बाकी सबके लिए, जैसे ईंट का दहला पूछता है तो ईंट का दहला तो 1 ही होता है। गुलाम, अब देखो गुलाम अगर पूछता है, प्रायिकता पूछ रहा है गुलाम की, तो गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं सब, 4/52। ठीक। अब यहां से पूछ ले तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 3 तो ये हो गए गुलाम बेगम बादशाह, और 3 यहाँ में और 3 ही इसमें और 3 ही इसमें। तो टोटल है 3 3 6 3 9 3 12। तो तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12/52, 12/52। समझ गए? तो ये आपका तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता हो गई। ठीक। जब किसी पत्ते के साथ उसका नाम भी आए तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 ध्यान रखना। यानी किसी भी पत्ते की अगर प्रायिकता पूछता है और उसके नाम के साथ है, जैसे ईंट की बेगम, अब देखो ईंट भी आ गया, उस पत्ते का विशेष नाम भी आ गया, तो इसकी प्रायिकता हमेशा 1/52 होगी, क्योंकि ईंट की बेगम 1 ही होती है और बेगम तो 4 होती है, लेकिन ईंट की 1 होती है। ठीक। तो ये हो गए आपके पत्ते वाले सवाल। एक सवाल और है, उसको भी देख लीजिए, जो खासकर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, प्रायिकता एक तो सप्ताह वाले जो सवाल है,